आज बिल्कुल छोटा सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं बायोमोलिकल्स का, और विटामिन से मैं शुरू करता हूं, जो कि आप पहले से भी पढ़े हुए होंगे, 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। यस सर। इसमें केवल आपको ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जान लीजिए कि जो विटामिन्स होते हैं, हेलो प्लीज, कुछ कर रहे हैं क्या? थोड़ी देर के बाद कर लीजिएगा। ऐसे यदि वो बहुत ज़रूरी है तो वो कर लीजिए। मैं तो गीत गाता रहूँगा, मेरी तो तनख्वाह बनती रहेगी। आप समझेंगे तब भी, नहीं समझेंगे तब भी। हाँ हेलो प्लीज। तो मैं विटामिन्स के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। प्रोटीन के बारे में भी थोड़ा ही ज़्यादा पढ़ना है। डीएनए आरएनए के बीच में थोड़ा सा केवल डिफरेंस याद करना है, क्योंकि बहुत सारे पोर्शंस कट चुके हैं। हाइड्रोकार्बन में भी केवल मोनोसेकेराइड्स ही पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि दीपावली के बाद 2-3 दिनों के अंदर ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सुन लीजिए कि जो विटामिन्स होते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, इसका सॉल्युबिलिटी के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और कुछ विटामिन्स फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसे वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। जो फैट में सॉल्युबल होते हैं उसे फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो चार है, ये चारों फैट के अंदर डिजॉल्व होने वाले हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि विटामिन्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सब जो है ये फैट सॉल्युबल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, केवल विटामिन बी नहीं बोलना है, बी कॉम्प्लेक्स बोलना है, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को छोड़ करके बाकी सिंपल नाम बोलना होता है। क्योंकि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें कई तरह के विटामिन बी होते हैं। B1 होते हैं, B2 होते हैं, B4 होते हैं, B6 होते हैं, B12 होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्या पता 1-2 और भी होंगे जो मुझे ना पता हो। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। एक्चुअली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, किस विटामिन का क्या केमिकल नेम है, किस विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होते हैं, और यदि हो सके तो उसके सोर्स आप याद रख लेंगे कि किस सोर्स से कौन से विटामिन्स मिलते हैं। हालांकि मुझे पता है कि जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उनको पहले से जानकारी है। तो जो कॉर्नर में बच्चा बैठा हुआ है, जरा खड़ा होना भाई। हाँ आप खड़े हो जाए। आपका शुभ नाम? भरत, बहुत बढ़िया नाम है। तो ये विटामिन ए का क्या नाम होता है? हाँ, विटामिन ए का कुछ तो केमिकल नेम होता होगा। जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका नाम भी होता होगा। तो नहीं याद है तो ध्यान से सुन लो, बैठ जाओ। अब देखो, याद रखने के लिए तो भाई कई तरीके हैं। रट्टा मार लो, याद हो जाएगा। लेकिन यदि किसी को किसी के साथ कनेक्ट करके यदि हम याद करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो आसानी से याद हो जाएगा। अब बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से आंखों के रोग होते हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कौन सा डिजीज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है, ये सब आंखों के रोग होते हैं।
और आँख का जब नाम आ जाए तो उसमें रेटिना नाम का कुछ ऐसा चीज़ आता है दिमाग में, और रेटिना से बन जाता है रेटिनॉल। तो विटामिन ए का नाम क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। तो इस तरीके से लिंक करके यदि आप याद रखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आप आसानी से याद कर सकते हैं, या आपके पास इससे बढ़िया कोई और तरीका होगा तो उससे याद कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट है कि याद रखना है। हाउ टू मेमोराइज, कैसे याद किया जाए, ये सबों का अपना अपना अलग अलग पैटर्न होता है। तो विटामिन ए का नाम भी पता लग गया और इसके डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज का भी पता लग गया। अब रिसोर्सेज यदि याद ना हो तो जनरली एक याद रखिएगा, जो मिल्क होता है उसमें विटामिन सी को छोड़ करके बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं। मिल्क में विटामिन सी को छोड़कर लगभग मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो मिल्क तो लिख ही सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह भी लिख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, मैं जनरली आपको डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज बताऊंगा और फिर मैं यहाँ पर उसके केमिकल नेम को याद करवाने की कोशिश करूँगा। अब उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बारी है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी1, अब विटामिन बी1 के डेफिशिएंसी से बेरी नामक डिजीज होते हैं, ठीक है। अब जो विटामिन बी1 की कमी से बेरी नाम के डिजीज होते हैं, भाई आज तक मैंने समाज में किसी से ये नहीं सुना है कि भाई मैं बेरी से तो परेशान हूँ। आप लोगों ने सुना है क्या? हाँ, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, डेंगू हो गया, हाँ, और सब छोटी मोटी बीमारियों के बारे में तो सुने हुए हैं, लेकिन किसी के जुबान से हमने नहीं सुना है कि बेरी नाम का कोई रोग भी हुआ है। मैं एमएससी पास कर गया और बड़े आश्चर्य कीजिएगा, मैं 2 सब्जेक्ट से एमएससी हूँ। पहला एमएससी मेरा था जूलॉजी, ठीक है। अब मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, एमएससी पास हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा कि ये बेरी है क्या, किस बीमारी का नाम। तो जब मैं हिसार आ गया तो एक डॉक्टर एलडी शर्मा पहले हुआ करते थे, अब वो एक्सपायर हो गए, उनके बच्चे अब डॉक्टर हैं। तो वो मेरे से, उनका लड़का मेरे से पढ़ता था, तो थोड़ा सा फैमिलियर से हो गए थे। तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आप इलाज तो बाद में करना, मुझे यूँ बता दो बेरी किस मर्ज का नाम है, किस बीमारी का नाम है। तब उन्होंने समझाया तो मेरे पल्ले पड़ा। वो आप भी जान लीजिए, शायद जानते भी होंगे, ये बेरी नाम की जो बीमारी है एक्चुअली क्या होता है, पैरों में होता है, साइटिका भी कह सकते हैं, या ना कुछ समझ में आए तो पैर में जो लकवा मारा जाता है, लकवा का तो नाम सुने ना, पैरालिसिस, तो वो पैर वाले हिस्से में जो लकवा मारते हैं, इसमें क्या हो गया, जांघ कमजोर हो गया। अच्छा, जांघ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? थाई कहा जाता है। तो थाई से क्या बन जाएगा? थायमीन बन जाएगा। याद रहेगा क्या? तो विटामिन बी1 का नाम क्या हो गया? थायमीन हो गया। तो विटामिन बी1 तक आप लोगों ने जान लिया। अच्छा, विटामिन ए का क्या नाम था भाई दीपांशु? रेटिनॉल, थैंक यू। और आप बताए विटामिन बी1 का क्या नाम था? थायमीन था। बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप लोग बदमाशी भी करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक लिमिट तक। सब्जी में नमक डाल सकते हैं, नमक में सब्जी थोड़ी डालेंगे, ठीक है ना? हाँ,
उसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 इसके साथ कोई लिंकिंग नहीं बन रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि विटामिन B2 की कमी से लिप क्रैकिंग होता है, होठ के किनारे फटने लगते हैं। और इस केमिकल का नाम होता है राइबोफ्लेविन। हाँ, इस केमिकल का नाम होता है, तुम लिख रही हो तो ये रख लो, यहाँ से लिख लेना, देख लेना कहाँ पर है। फोटो खींच करके भेज दूंगा ग्रुप में, भेज दूंगा। राइबोफ्लेविन, ठीक है। और विटामिन, हाँ फ्लेविन मैं भेज दूंगा ग्रुप में, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने लिखा ही है, कॉपी फोटो खींचना भेज देना है, मेरे काम का वो है ही क्या। उसके बाद होता है विटामिन B4। देखो विटामिन B4 अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। विटामिन B4 के बारे में अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका नाम होता है नियासिन, NIACIN, नियासिन। विटामिन B4 का नाम होता है नियासिन। एक्चुअली जो जीभ के ऊपर छाले पड़ते हैं, विटामिन B4 की कमी से होते हैं। इसे पेलाग्रा नाम का डिजीज बोला जाता है। ऊपर में ही लिखा होगा पेलाग्रा, देखो ये पेलाग्रा है। मैंने क्या कहा, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखो लिखे ना B3, सबको मैंने इकट्ठा किया। मैं ऐसे ही डाटा कलेक्ट नहीं करता हूँ। अब इसी को B3 भी बोल देते हैं, जिसे B4 बोलते हैं इसी को B3 भी बोलते हैं। और विटामिन B6, देखो विटामिन B6 और विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B12, हालांकि विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों में एक कॉमन चीज क्या है, विटामिन B6 और विटामिन B12 इन दोनों के कमी से, इन दोनों के डेफिशिएंसी से खून की कमी होती है, एनीमिया डिजीज होता है। खून की कमी होती है, एनीमिया डिजीज होता है। लेकिन खून की कमी अलग अलग तरीके से होता है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई औरत है और उसने बच्चे को जन्म ही नहीं दी, तो उसको बेटा तो नहीं होगा ना बेटी होगी। और दूसरी औरत ऐसी है कि वह बच्चे को जन्म तो देती है, लेकिन मैच्योर होने से पहले वो बच्चे मर जाते हैं। तो दोनों कंडीशन में किसी के पास बच्चे नहीं हैं। वही कहानी यहाँ पर है। एक में तो आरबीसी बनता ही नहीं है और एक में आरबीसी बनने से पहले ही मर जाता है, मैच्योर होने से पहले ही मर जाता है। अच्छा, आरबीसी का लाइफ कितने दिनों का होता है? 120 दिन, 120 डेज। अच्छा, यहीं पर थोड़ी बात चल पड़ी। एक बार मैं ऐसे ही सेमिनार में गया था और वो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कुछ बातचीत हो रही थी। तो जब शरीर से ब्लड को निकाला जाता है, ब्लड बैंक में रखा जाता है, तो उस ब्लड को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 35 डेज तक। और कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और बात हम लोग यहां पर कर रहे थे विटामिन B6 और विटामिन B12 का। जो विटामिन B6 है, इसका केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन 6 को आप पायरिडॉक्सिन कह सकते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है
कि इट इज मिक्सचर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सबस्टांसेस। इसमें 3 तरह के सबस्टांस मिले होते हैं, जैसे कि पायरिडॉक्सिन हो गया, पायरिडॉक्सल हो गया और पायरिडॉक्सिमाइन हो गया। तो यहां पर आपको एक ही नाम याद रखना है, पायरिडॉक्सिन। ये पायरिडॉक्सिन विटामिन 6 का केमिकल नाम। लेकिन याद रहे, यदि कभी भी बात चल जाए तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि विटामिन 6 में ये 3 कंपोनेंट्स मिले होते हैं और इसके डेफिशिएंसी से एनीमिया, मैंने आपको भी बताया था, एनीमिया डिजीज होता है क्योंकि इसमें ब्लड की कमी हो जाती है और यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। इससे जनरल वीकनेस भी आती है। और विटामिन B12, जो विटामिन B12 होता है, इसका केमिकल नेम आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये यूं इसको ऐसे याद रखिए कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम यहां से यदि लिंक करके देखा जाए तो साइनोकोबाल्मिन बनेगा। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम आपको याद रहेगा साइनोकोबाल्मिन। और इसके भी डेफिशिएंसी से एनीमिया नाम का डिजीज होता है, यानी कि यहां पर आरबीसी की डेफिशिएंसी होती है इन हीमोग्लोबिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आपने ये सब चीज जाना। विटामिन B4 के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं विटामिन सी। एक्चुअली जो विटामिन सी होता है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी को आप यहां पर एस्कॉर्बिक एसिड कह सकते हैं। जो आप कभी डॉक्टर्स वगैरह दवाइयां लिखते हैं या कुछ रेपर के ऊपर आप देखेंगे कि जो मल्टी विटामिन होते हैं, उसमें कहीं पर विटामिन सी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। उसमें फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इस तरीके के नाम लिखे मिलते हैं। तो ये सारे क्या है, विटामिन के सॉल्ट हैं। और विटामिन सी भी आपको पता है कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब विटामिन सी के बारे में पीछे हमने आप लोगों को बताया कि दांतों से ब्लीडिंग, यानी कि दांत से खून निकलते हैं और इसे पायरिया भी कहते हैं, ऐसे एस्कर्वी भी कहा जाता है। हालांकि पायरिया और एस्कर्वी दोनों अलग अलग डिजीज है। टीथ से गम निकलना, ब्लीडिंग होना, यह एस्कर्वी के कैरेक्टर हैं। तो विटामिन सी के डेफिशिएंसी से एक तो पायरिया होता है और दूसरा जो कि मोस्ट पॉपुलर नाम चलता है वो है स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी। आप लोग बुक से देख करके खुद दोबारा आप घर में रीड करेंगे और फिर खुद का नोट्स तैयार करेंगे, तभी ये लेक्चर आपको याद हो सकता है। क्योंकि ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, इसमें समझने वाली बातें कुछ है ही नहीं, केवल आप कहानी की तरह इसे पढ़ें और आपको ये याद हो जाएगा। विटामिन डी। अब विटामिन डी के बारे में मैंने आपको बताया कि इससे बोन्स मजबूत होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी का जो भी हार्ड पार्ट है, अब अपने बॉडी का हार्ड पार्ट क्या है, टीथ हो गया, बोन हो गया, तो ये हड्डियों को मजबूत करता है। और अपने को पता है, ये टीवी वगैरह में आपने ऐड भी देखा होगा कि कैल्शियम जरूरी होता है हड्डियों के लिए। अब कैल्शियम से आपको नाम यहां पर याद रहेगा कैल्सीफिरॉल। तो विटामिन डी का नाम आप यहां पर याद रखेंगे कैल्सीफिरॉल।
ठीक है। अब यदि इससे होने वाली डेफिशिएंसी की बात की जाए तो रिकेट्स होता है। हालांकि ये रिकेट्स छोटे बच्चों में होता है, और बड़ों में यदि विटामिन डी की कमी हो जाए, बोन्स कमजोर हो जाए, तो उसे एस्टोमेलेशिया कहते हैं। ओस्टियोमेलेशिया, स्पेलिंग सुधार लीजिए, OSTEOMALACIA, तो ओस्टियोमेलेशिया। तो छोटे बच्चों में रिकेट्स, और अब बड़े बच्चे तो बोलेंगे नहीं, तो जो एडल्ट होते हैं, जो ओल्ड पर्सन के होते हैं, क्योंकि जनरली उनमें ही कैल्शियम की कमी पाई जाती है, जो ओल्ड पर्सन की है, तो उनमें जो बोन्स कमजोर होते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, ज्वाइंट के पेन होते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो इस डिजीज को कहा जाता है ओस्टियोमेलेशिया। ठीक है, तो ये एडल्ट में होता है। तो एडल्ट में ओस्टियोमेलेशिया, और जो बच्चे होते हैं, बच्चे का सेंस बिलो 15 ईयर्स, 15 ईयर्स से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, जनरली 4-5 साल के, उसमें रिकेट्स होता है। उसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई भी वाटर में सोल्यूबल है, और विटामिन ई के देखिए यहां पर कई नाम आ जाते हैं। एक्चुअली यहां पर कहा जा रहा है कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ 4 विटामिन। जो विटामिन ई होते हैं, इसमें 4 तरह के केमिकल सबस्टेंसेज होते हैं। हालांकि बुक में कहा जाता है कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ 4 विटामिन। एक्चुअली यहां पर वो 4 विटामिन नहीं होते हैं, एक्चुअली वहां पर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा टोकोफिरॉल होते हैं। यानी कि विटामिन ई को सिंपली आप टोकोफिरॉल कह सकते हैं। एक्चुअली ये 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अल्फा टोकोफिरॉल, बीटा टोकोफिरॉल, गामा टोकोफिरॉल और डेल्टा टोकोफिरॉल। ठीक है, तो आपको यहां पर मेनली टोकोफिरॉल याद रखना है, या बहुत ज्यादा बोलना चाहें तो अल्फा टोकोफिरॉल बोल सकते हैं, क्योंकि मेन कंस्टिट्यूएंट्स यहां पर अल्फा के ही होते हैं। अब यहां पर जो विटामिन ई होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से फर्टिलाइजेशन पावर, यानी कि लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर जिसको कह सकते हैं, सेक्सुअल पावर लॉस हो जाता है, रिप्रोडक्शन यानी कि बच्चे को जन्म देने की कैपेसिटी नहीं रह जाती है। यदि हिंदी में इसकी बात करें तो पुरुषों में नपुंसकता और औरतों में बांझपन होता है। तो यहां पर ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण होने वाले ये डिजीज है, इसलिए आप इसे लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन कहें। पर्टिकुलर आप इसका नाम बुक्स के अंदर देख लेंगे। और लास्ट में एक होता है विटामिन के, क्योंकि मैंने आपको कहा था विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब जो विटामिन के होता है, इसके जो केमिकल्स होते हैं, इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। एक्चुअली ऐसा माना जाता है, हकीकत नहीं है, ऐसा माना जाता है जिसके शरीर में विटामिन के की कमी हो, जिसके शरीर में विटामिन के की कमी हो, या जिसके ब्लड में विटामिन के की कमी हो, उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं मानी जाती है। लेकिन यह पूरी तरह से सही भी नहीं है। ऐसा इसलिए कि जिनके शरीर में विटामिन के की कमी होती है,
उसमें ब्लड का क्लॉटिंग इजीली नहीं हो पाता है, और 40 साल की उम्र में कभी न कभी तो चोट लगेंगे ही, ब्लीडिंग होगी ही। और यदि विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो ब्लड यदि शरीर से ज्यादा निकल गया तो फिर उस इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है। तो यहां पर जो विटामिन के का केमिकल नेम आपको याद रखना है, फाइलोक्विनोन। एक्चुअली यहां पर भी दो तरह के विटामिन के होते हैं, एक होता है विटामिन के1 और एक होता है विटामिन के2। एक्चुअली ये दोनों एक मिक्सचर के रूप में होते हैं, इसलिए यहां पर इसको विटामिन बी1 और विटामिन बी2 की तरह अलग नहीं करते हैं। या तो सिंपली यहां पर फाइलोक्विनोन बोलते हैं। और ये जनरली पाया किस में जाता है, आप जो होम्योपैथिक के बारे में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे, अल्फा अल्फा नाम का एक प्लांट होता है और उसमें पाए जाते हैं। ये तो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह तो है ही, आपको इसके अंदर मिलेंगे, गाजर वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये विटामिन के की कमी के कारण ब्लड क्लॉटिंग इजीली नहीं हो पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विटामिन्स के बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। थैंक यू।